खुदा के फजल करम से खैरियत से हूँ। इस व्लॉग की डिटेल्स में जाने से पहले व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी दिल से दुआ है कि ये साल हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला साल हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी हाँ, ये हमारी बहुत ही करीबी रिश्तेदार मुझसे मिलने आई थी, तो उनके लिए मैंने ये हाई टी का इंतज़ाम किया था, जिसकी डिटेल्स मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा ये व्लॉग एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। बनाया क्या मैंने बनाया बोटी के शामी कबाब, बिहारी बोटी के कबाब रोल, दही बड़े और फ्रूट ट्रैफल। शामी कबाबों के लिए 5 पाउंड बोटी में मैंने 500 ग्राम चने की दाल, सूखे साबुत गरम मसाले में 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, कुछ लौंगे, 1 तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्चें और अदरक, लहसुन और प्याज डाल के मैंने इसको इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दिया। दूसरी तरफ जी मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी बोटी के कबाब रोल। 3 पाउंड बोनलेस चिकन थाइस ली, उसमें सूखा मसाले में 2 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 हरी इलायचियाँ, उसकी खुशबू बहुत सूंधी सूंधी आती है, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज, चुटकी भर अदरक लहसुन और पपीता। और ये इसकी ट्रिक ये है कि आपने खसखस अलहदा से और प्याज अलहदा से पीसनी है और फिर बाकी तमाम सूखा गरम मसाला पीस के उसमें आपने इसको शामिल कर देना। अदरवाइज़ अगर इकट्ठे पीसेंगे तो क्योंकि ये ऑयली होते हैं तो आपका सही जो है वो नहीं पीसेगा। पीस के आपने पेस्ट बना लेनी है। 2 टेबलस्पून दही डाली, 4 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल डाला और आपने इसकी पेस्ट बना ली। नमक और मिर्चें आपने हस्बे जायका डालनी है। पपीता इस वक्त नहीं डालना क्योंकि हम चिकन के बनाने जा रहे हैं। अगर इस वक्त डाल दिया तो जब आप सीखों पे लगाएंगे तो बिल्कुल चिकन जो है वो गिर जाएगी। तो व्यूअर्स, ये जो मेरी कज़न है ये अमेरिका होती है, इनका ससुराल यहाँ कनाडा होता है। ये आती जाती रहती हैं लेकिन थोड़े दिनों के लिए आती हैं तो मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती है, फ़ोन पे बात हो जाती है। 13 ईयर्स बाद ये मेरे पास आ रही है। कल रात ही 31 को इनका मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगी पाजी इस दफ़ा तो मैं इरादा करके आई थी मैं आपसे मिल के जाऊँगी। तो मैंने कहा खाना नहीं, कहने लगी नहीं बाजी आज तो मैंने बहुत से लोगों की घंटियाँ बजानी है, बस मैं मिलने आऊँगी, मिलने मेरा मकसद। मैंने कहा चलो आ जाओ। 3 बजे का टाइम दिया था तो मैंने कहा चलो एक अच्छी हाई टी का जो है इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स एक बात है कि क्योंकि 31 को उन्होंने फ़ोन किया, 1 को सब कुछ बंद होता है, तो जो कुछ घर पे था मैंने उस पर जो है काम करना था। तो खैर गोश्त था, चिकन थी, मैंने कहा चलो ये 2 चीज़ें तो बन जाएंगी, दाल भी थी तो दही बड़े भी बन जाएंगे। उसके अलावा डिज़र्ट के लिए देखिए मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। ये देखें जी, मैंने मैरिनेट किया उस पर, मैंने बस सीखे लगाने से पहले पपीता डाला और मैंने सीखे जो हैं वो सीखों पे इसको चिकन को चढ़ा दिया। अवन में मैं बनाने जा रही हूँ। देखें जी व्यूअर्स, सर्दियों में आप इसको अवन में बना के एंजॉय करें, फिर धुनी दे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि समर में बाहर जो बारबेक्यू पे बनता है उसका टेस्ट आ जाता है। 20 मिनट्स में ये बन के तैयार हो गए। मैंने इसको एक साइड पे रख देना है और फिर मैंने जो है दूसरी चीज़ों की तरफ जो है वो मैंने आ जाना। ये देखें जी, मैंने सीखों से उतारा, धुनी दी और मेरी बिहारी बोटी, चिकन बिहारी बोटी जो है वो तैयार हो गई। इतने में जी शामी कबाबों की बोटियां भी गल गई। उस ज़बरदस्त तरीके से जो ये ठीक है जो है मैंने चॉपर में डाला, इसको फाइनलाइज करने की तरफ चली। अंडा डाला है, सब बाइंडिंग एजेंट बहुत अच्छे बनते हैं, आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। कटी हुई प्याज डाली, हरा मसाला डाला, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और इसको मैंने नमक और मिर्चें आप अपने हस्बे जायका आप डालेंगी, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसकी टिक्कियाँ बना दी। मैं टिक्कियाँ हमेशा बड़ी बनाती हूँ। अंडे में इसको लगा के मैं, और व्यूअर्स पहले भी मैंने आप साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, मैं हमेशा कबाब फ्राई करके फ्रीज़ करती हूँ। कुछ तो मैं आज सर्व करूँगी, कुछ फ्यूचर यूज़ के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। तो अगर फ्रीज़ हुए तले हुए कबाब होंगे तो आप उसको माइक्रो में गर्म करें या अवन टोस्टर में गर्म करें, बिल्कुल फ्रेश जो है वो बन लगते हैं। रात को जो मैंने जिक्र किया था, मैंने दाल भी भिगो दी थी, वो उसमें मैंने चुटकी भर अदरक डाल के उसको मैंने पीस लिया बुलेट में, बहुत अच्छी पीसी। उसमें 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक डाला, अच्छी तरह से फेंटा। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था
और मैंने जो है गोल गोल दही बड़े जो है वो तल लिए। तो व्यूअर्स बहुत, वैसे तो मैं हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम 1 जनवरी को क्या हम इतना जो है इत्माम करेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुआ कि ये जो है मेरी जो कज़न है इन्होंने आने का इरादा किया। तो हमारा भी ये जो है ये 1 जनवरी जो है बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा, हमने बहुत इंजॉय किया। तो और मेहमान भी आए, तो और पहला साल का पहला दिन मेहमानों की आमद, मेहमान तो वैसे भी बायस रहमत होते हैं। दिल को बहुत खुशी हुई, बहुत एहतमाम हुआ, बहुत सारी बातें की, बहुत कैचअप किया हमने बातों में, क्योंकि इतने सालों बाद वो आई थी फेस टू फेस बैठ के। बच्चे भी आए थे, उनके हस्बैंड भी आए थे। ये देखें जी दही बड़ों का प्लेटर, मैं ब्लू और वाइट का कम्बिनेशन आज यूज़ करने जा रही हूँ। तो ब्लू प्लेटर यूज़ किया, दही में नमक मिर्चें थोड़ी सी चीनी डाली इन्हेंस करने के लिए टेस्ट, और काली मिर्चें सॉरी नॉट काली मिर्चें, सूखा कुटा हुआ भुना जीरा डाला, बनी फ्रेश मैंने इमली की चटनी बनाई थी वो ड्रिजल की, और मेरा ये दही बड़ों का ट्रे प्लेटर जो तैयार हो गया। डॉन के पराठे मैंने सेके पैन में, उसको असेंबली लाइन पे कबाब रोल बनाने के लिए कबाब पराठा रखा, बोटी रखी, थोड़ी सी प्याज डाला ऊपर और चटनी ड्रिजल कर दी, इमली की मीठी चटनी और हरी इमली की चटनी वो डाल के मैंने कबाब रोल जो है वो बना दी। फिर बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये पूरियों में, लेकिन पूरियाँ थी नहीं। अगेन इट वाज 1 जनवरी, एवरीथिंग वाज क्लोज। तो मेरे पास डॉन के पराठे थे तो मैंने उसमें बना दी। ये आपको लग रहे होंगे कि सूखे सूखे, लेकिन नहीं, ये सूखे सूखे बिल्कुल नहीं, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बने, क्योंकि थोड़े से थिक हैं तो इसलिए इसकी साइडें थोड़ी सी उभरी हुई हैं। मैंने पहले बना दिए थे अराउंड जोहर के टाइम, और मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से कह दिया था कि उसको ओवन टोस्टर में गर्म कर देंगे। और व्यूअर्स सर्दियाँ हों और आपके यहाँ मेहमान आ रहे हों और आप गुलाबी चाय ना बनाएं, तो ये मैंने साथ में गुलाबी चाय का भी इत्तेमाम किया था, ये भी बन रही है। डॉटर इन लॉ ने ट्राइफल बनाया, फ्रूट ट्राइफल बनाया, जेलो घर पे थी उससे हमने इसको सजा दिया, जो फ्रूट घर में था उससे हमने ये ज़बरदस्त प्लेटर जो फ्रूट ट्राइफल का जो तैयार कर दिया। ये जी देखें व्यूअर्स मेरे टेबल का फाइनल लुक, ब्लू एंड वाइट का कम्बिनेशन, सिल्वर मैट्स प्लेस मैट्स, खाजा भी था वो भी हमने सर्व किया, शामी कबाब, दही बड़े, फ्रूट ट्राइफल, कबाब रोल, और व्यूअर्स चाय भी मैंने सर्व की ब्लू टी कप्स में। मैंने कहा सब चीज़ें ब्लू और वाइट हो, बिस्किट्स भी थे वो भी हमने सर्व किए। सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम हमने गुजारा, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। सब चीज़ें स्क्रैच से बनी थी और उस डे ऑफ बनी थी, तो आप लोग भी ऐसी एफर्ट्स किया कीजिएगा, बहुत मज़ा आया। और ये सब चीज़ें बनाइएगा और मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर